जानती हूँ कि आप कुछ भी मीडिया में कहना नहीं चाह रहे, आप डरे हुए हैं, झगड़े हो रहे थे, मारपीट हुई थी, तो भैया ही आए थे, हम दोनों को अलग हो गए थे। आपका ड्राइवर बन के काम कर रहा हूँ, क्या किया है आपने मुझे? मुंबई की पब्लिक क्यों उसको हीरो बना रही है? क्या उतना बेवकूफ़ है क्या मुंबई की पब्लिक? हमारा पैसा मंग लिया है, उल्टा हमारा डरा रहा है। आदिल भी आपके मैसूर के ही हैं, तो आप लोग तो जानते ही होंगे, तो हम उनके बारे में आप लोगों से जानना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग रोज राखी के मुंह से और भी जो लोग थे उनके मुंह से काफ़ी सुन लिया, बट आप लोग काफ़ी करीब से जानते हैं, तो हम लोग चाहते हैं आप लोग कुछ बताएं आदिल के बारे में। इन शॉर्ट रियलिटी क्या है उस हाँ। इंसान की, वो जानना चाहते हैं। जनता कंफ्यूज है। रियलिटी किस चीज़ में? आदिल बिजनेस के हिसाब से या दूसरे को? आपको जो भी पता है, जो भी आप बताना उसके चाहें। ऊपर बेसिकली जितने भी इल्ज़ाम लगे हैं क्या वो सच है? उसके इमेज को लेकर के जो भी बातें चल रही है वो आप लोग से हम जानना चाहते हैं कि ये सच है या फिर क्या चीज़ है इसके पीछे। उसके बारे में तो FIR वगैरह सब हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो वो सब बेटर जब चार्जशीट वगैरह फाइल होगी तब पता चलेगा। थोड़ा लाउड बोलो। थोड़ा ना लाउड बोलिए। जी जी, कहिए क्या और कुछ? जी, आदिल के बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, किस तरह का बिजनेस वो करते हैं, बाकी उनके ऊपर जो भी एलिगेशंस लगे, फ्रॉड केसेस वगैरह, तो उसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राखी ने और भी लोगों ने बताया है, शाहबाज ने बताया है कि उनके ऊपर 10 से 12 FIR है, तो 21 यस 21 FIR है। तो आप वो FIR लेकर वहाँ जो कंसल्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाकर आप मालूमात कर सकते हैं, उससे बेटर ऑफिसर से बेटर कौन बता पाएगा? जी, साथ साथ ये भी सवाल है जो निशान खड़ा करता है कि वो आपके ड्राइवर रह चुके हैं। नहीं, ऐसा एक्चुअली क्या हुआ था, वो मेरे साथ 10-12 साल से मेरे पास था वो। एज अ ड्राइवर ये बात बता देता हूँ मैं, इनके सामने बात हुई थी, जो सब साथ में बैठे थे, तो इस टाइम पे कोई चीज़ मुझे वो ब्लेम कर रहा था कि वो काम हो नहीं पाया, जो कुछ डिमांड थी मुझसे। तो उस टाइम पे वो बता रहा था मैं आपके साथ 17 साल से काम कर रहा हूँ, आपका ड्राइवर बन के काम कर रहा हूँ, क्या किया है आपने मुझे? तो इस वजह से तो ये लोग सब सामने थे जब वो बात हो रही थी, तो उसी हिसाब से वो खुद अपने मुंह से बताया है। मैं कभी किसी को मैं उसे बताया नहीं था कि वो मेरा ड्राइवर है, वो खुद अपने मुंह से बताया है इन लोगों के साथ। तो अच्छा, आपका भी पैसे के साथ फ्रॉड हाँ, किया, आपके साथ चीटिंग आप वो अगर वो आप डिटेल कुछ में ज़रूरी है तो आप बताओ, बोले तो बताएंगे सब। मैक्सिमम मैंने उसके साथ अकाउंट के थ्रू ही ट्रांजेक्शन किया था, उसी को मैं कार की जो भी वो कार वगैरह लेता था वो मैं ही इन्वेस्ट करता था, वो मेरे ही थ्रू देता था। उसके अलावा बाकी मेरे कार वगैरह से वही मेंटेन करता था। उसमें कुछ फ्रॉड किया उन्होंने मेरे साथ? हाँ। मेरा तो कोई FIR नहीं है उसके खिलाफ फ़िलहाल। अभी आगे आने वाले दिनों में जो सेटलमेंट्स हैं वो नहीं हुआ तो मैं डेफिनेटली FIR करूँगा। तो कितने के क्या सेटलमेंट है वो अभी मैं फ़िलहाल प्रिपेयर नहीं था, हमारे जाकिर भाई बुलाए यहाँ पर हैं करके, तो उनकी इनविटेशन पे मैं यहाँ आया हूँ। अगर आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रॉपर कर रहे हैं तो मैं वो सब चीज़ों के साथ आता। वैसे तो बहुत ट्रांजैक्शंस हुए हैं, अगर वो सेटल करता है तो ठीक है, नहीं तो वो मैं लीगली हूँ, इलीगल कोई चीज़ों से मैं जाने वाला नहीं हूँ। और बेटर आपको जो भी FIR वगैरह जो भी आपको मालूम करना है आप कंसल्ट पुलिस स्टेशन से मालूम कर लीजिए, वो तो होल्ड डॉक्यूमेंट्स की थ्रू होगा। जाकिर जी, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, जानना चाहते हैं आपका क्या रिश्ता है आदिल के साथ और क्या कुछ तमाम इल्ज़ाम आप लगाना चाहेंगे धोखाधड़ी के बीच, जहाँ पर हम कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी देखते हैं जहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है कि आदिल खान दुरानी का नाम मेंशन है गाड़ियों की फ्रॉड के साथ। लास्ट पुलिस पकड़ के लेकर गई थी मुंबई से, जाकिर भाई आपके केस में लेकर गई ये थी। जो है ऑलरेडी एक FIR मैं करा के हूँ और दूसरा अभी रनिंग है, अभी वो कल या परसों में हो जाता है। कल ना परसों में 2 दिन FIR होया था। जो बम्बई में थे न्यू ईयर का दिन, उसको बम्बई से मैं पकड़ के लेके आया था उसको। जिस वक्त मैं मुंबई में बिग बॉस के हाउस में थी, जिसके वास्ते हम बम्बई गए थे वो FIR करा के लेके आए, मेरे को पैसा देना था। वो क्या करता, हमारे पास कैश में पैसा ले लगो, अकाउंट में पैसा देता। एकदम फ्रॉड है वो कोई लीगल नहीं है। वो अगर लीगल होता तो उसके पास उधर कहीं जाता, मैसूर छोड़ को बम्बई। मैसूर में नहीं देने का ना तो कहीं को FIR पड़ते उसके ऊपर। FIR गया ना मैसूर से बम्बई जब गया, कुछ उसके पास पैसा नहीं था, ये कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो मैसूर का लड़का है, हमें उसके फेवर में ही बोलना, क्योंकि हमारा लड़का है। ऐसा फेवर में बोलने का नहीं कि दूसरे को किसी को खड्डे में डाला को, तो तेरा फ़ायदे के वास्ते दूसरों को बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। जो क्या है वो सही वही बोलना। आदिल जो है कुछ भी उसके हाथ में नहीं था, उन्हें गया जब राखी के साथ शादी हो के, जब उनका बीच में एक बार क्या हुआ, अलग हो गया था ये 2 जने का,
जब महेश बॉम्बे में जाके इनको 2 जनों को मिला के आया, दोनों को भी मिला के आया, हमारे बीच में काफी झगड़े हो झगड़े हो रहे गए थे, थे, वहीं मारपीट जाके हुई मिला थी, के आया। तो भैया ही आए थे, हम दोनों को अलग हो गए हम थे, इनका अच्छा फिर हो से रहा हमको है अलग तो किए, हम आए, क्या होना हम इनके वास्ते एक करते। किए थे। फर्स्ट बार नहीं, अभी एक कितने 10 बार रहा तो हम इनके साथ आते हैं, की होगा तो हक के साथ क्या है उसके साथ आती, ना हक पे नहीं आते। आदिल कोई बहुत बड़ा अच्छा आदमी नहीं है, गलती तो है, गलती हो या गलती से माफ़ी मांग के क्या है वो कर लेना ना। अभी जो FIR हुआ है, चुपके हो FIR हो क्या है, क्या एक नहीं 10 FIR हो क्या है ना, कई को FIR हुआ है, गलती नहीं करे तो अभी अब पैसा लेके नहीं रहा तो कौन भी कहीं को देती उसके ऊपर FIR, कहीं को ढूंढ लेके आती। अगर देने का नहीं है सामने आ बैठ, तू नहीं देने का रहा तो आ, सबके सामने क्या है, किसे किसे भैया खुलासा कर। उनके नाम पे यहाँ पे मैसूर में कितने केसेस है, मैसूर बैंगलोर में? अभी ऑलरेडी मेरे पास 12 दे के ही 12 केसेस। 12 FIR हो के है। अच्छा एक बात बताइए, FIR हमें उसके खिलाफ बोलना, उसके अच्छा बोलना, हमना क्या भी जरूरत स्वदेश नहीं की है। जनता, ये मैं नहीं अच्छा कह रही हूँ, हो रहे, मैसूर के लोग कह रहे हैं। गलत हो रहा तो किसके तो भी रहो, राखी के साथ कोई भी रहो, उसका अगर गलत हो रहा था उनके साथ खड़ना। मैसूर वाला लड़का का तो मैसूर के उसके फेवर देने की जरूरत नहीं है ना, अच्छा सच क्या है वही बोलना ना। जाकिर सर, FIR में ये पूछना चाहता हूँ कि जब FIR हो रहा है, वो भी आदिल के खिलाफ इतने FIRs हैं, तो मैसूर पुलिस नोटिस दे करके उसे मुंबई से भी अरेस्ट कर सकती है ना? मुंबई से अरेस्ट करके लेके आई ना, नहीं, अभी मुंबई में ही है वो। अभी मुंबई में है, वही तो हो रहा था, उसको और अरेस्ट 1 वीक के अंदर और अरेस्ट कर लेके आती वो। जेल क्यों नहीं भेज रहे अगर इतने FIR वही ये पुलिस, ये आप मीडिया वाले पूछना, ये मीडिया वाले यही तो पूछना। आप मीडिया वालों को इस बात का पता होना चाहिए, FIR होने से कोई जेल में रहना जरूरी नहीं है। नहीं, लेकिन उसको इसको ट्रायल होता है, कस्टडी में तो ला सकते हैं। नहीं ट्रायल होता है, वो उसका बेल वो लिया हुआ होता है, वो उसको केस वो अटेंड किया हुआ होता है। सर FIR के बाद उसको पुलिस कस्टडी में तो लिया जा वो सकता होके है। नहीं हुआ है सब चीज़ों। आप मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ FIR के बारे में जो किए हैं आप उनसे पूछेंगे, वो उनके FIR के बारे में बताएंगे। बाकी जो भी कंसल्ट रहता है ना, वो कंसल्ट डिपार्टमेंट जो रहता है, जो स्टेशन पे FIR पड़ा हुआ है, आप वहाँ जाकर आराम से इंक्वायरी कर सकते हो। और जेल से भी आके 1 ही महीना हुआ है ना, अभी 1 ही महीना हुआ है, फिर ट्रायल चल रहा है, फिर FIR हुई नहीं, है। एक मिनट, वो हमारी बात हम बाद में करेंगे, पहले जाकिर भाई खत्म करें। वो 24 लाख का जो है वही तो FIR एक्सक्यूज मी, इसके लिए मैं लेने गया ना, जरा सुनिए, 24 लाख से उनके अकाउंट में ट्रांसफर करे गाड़ी लेने के बाद। 24 लाख 24 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर करे। 24 लाख रुपए लेको वो नई फोरजोरी काम करने में उसके ऊपर FIR बनाया, इसके लिए उसको बम्बई से लेके आए पुलिस, मैं भी जोड़ में था उसके। अच्छा, आदिल ने ये भी बोला कि उसको मैसूर में 2 लोग से लाइव थ्रेट है, वो आप लोग ही हैं, आप दोनों ही? वही हम ना पैसा देना उल्टा हाँ, जाके 2 लोग कंप्लेंट से दिया बोला, जो था, इनसे बोला और आप हम ना अब्बास पैसे भाई देना, से। वो हम ना पैसा वो देना जाके कंप्लेंट देता। कहीं को तो मुझे बहुत डर रहा है इनसे, 2 जने से इन्हें मुझे मार डालती कर को सलीस, उसको बेल मिल जाती है, आराम से उन्हें चले जाता। हमें जाको पूछे भी सरी का नहीं, हमारा पैसा है, उसको छोड़े सरी का भी नहीं, हम उसके पैसे हमारा पूछना तो हमारा पैसा। मतलब हम वो कहते हैं कि हम पूछना मतलब थोड़ा अभी ये जाके कर्नाटका का कंप्लेंट दे हिंदी दिया, है। हाँ अभी जाके कंप्लेंट दे दिया, वो कंप्लेंट दे दिया तो क्या करना, हम घर में बैठ जाना, सो हमारा पैसा छोड़ा को। कानून करने की एक चीज़ है ना। वो कह रहे हैं कि अगर मैं अपने पैसे दिए हुए हैं, अगर मैं पैसे मांगता हूँ तो लोगों को यही कहता है कि मेरी सुपारी दी, मेरी सुपारी दी, मेरी सुपारी दी। उनसे डर रहेगा तो कितने शरीफ मेरे भाई हमें है क्या बाघ, ये, शेर शक्ल है, से कितने शरीफ उसको खा लगते हैं, ये लोग जाने कितने शरीफ लोग हैं। पैसा मांग लेके जाके उसको ऐसा धोखा दिया तो। बिल्कुल। अभी रिसेंट एक विजिट उन्होंने की थी बेंगलोर की, जहाँ पे वो कुछ ऐसे दावे किए जा रहे हैं, बहुत तगड़े तगड़े डॉन से मिले थे, कुछ लोगों की सुपारी भी दी गई थी, जिनको शायद राखी ने बोलते कि वो पान दे दे इन रिटर्न ऑफ दैट। लेकिन आपको क्या कुछ ऐसे थ्रेट्स अभी तक मिले हैं? आपको भी लगता है कि आदिल खान अब क्योंकि पैसा तो नहीं दे पाएगा वो, उसके पास कुछ नहीं बचा है, तो शायद वो मेरा पैसा मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, उसको 1 रुपया भी छोड़ता नहीं, पैसा लेता हूँ। आज नहीं सुबह मैं मेहनत का पैसा दिया हूँ, उसको हराम में जाने का नहीं, उसका पैसा लेता हूँ। वो केस करता, वो क्या करता, वो फर्दर मेरा पैसा मैं लेके चलता, छोड़ता नहीं उसको, जो भी होने दो। भैया अपने अब्बास जी के भी 2.5 करोड़ बाकी है उनके पास देने, और आपके कितने बाकी है? मेरे 43,500 है, 50। हाँ 50 लाख बाकी है। अगर पूरा, अभी तो इसने जानबूझ के लाइट कटवा दी है क्योंकि मैं आने वाली हूँ, बट वैसे अगर एक बंदे को पूछेंगे तो किसी के 5 लाख, किसी के 50 लाख, किसी के 60 लाख और भी जोड़ देंगे कितने हाँ? चाहिए? अभी कितने लोगों को देना उनसे हाँ, बुला हाँ। अब्बास सर, एक आप जो है उनके पड़ोसी हैं, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि एक पड़ोसी ही एक पड़ोसी को बेहतरीन से बेहतरीन जानता है, तो क्या पूरा परिवार ऐसा है या परिवार में सिर्फ एक आदमी ऐसा निकला है? अभी तो आपके सामने FIR वगैरह सब उसी के अकेले के हैं, उसकी फैमिली वगैरह का नहीं है।
थोड़ी बहुत चीज़ों में मतलब जिस टाइम पे उसको रोकना चाहिए था उनकी फैमिली वालों ने, मैं समझता हूँ उस टाइम पे वो रुके ही, तो आगे बढ़ चढ़ कर जितनी सी मुझे भी ये एफआईआर वगैरह केसेस के राखी के थ्रू मालूम हुआ। जब इसके साथ बुरा हुआ तो इन्होंने वो सब चीज़ों की इंक्वायरी करने के बाद इनको पता चला कि इतने केसेस इसके पास हैं। देखो केसेस इंसिडेंटली 1 या 2 होते हैं, जो नंबर्स बता रहे जा रहे हैं ये इंसिडेंटली नहीं होते हैं। बोलने का मतलब ये है अब्बास जी जब मेरे से शादी करने वाला था तो उसने बताया था आपको क्या चीज़ नहीं कि वो मुझसे, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अच्छा अच्छा, आपको भी अभी एक प्रॉपर्टी आदि ने बेची है तो उसके ऊपर भी ऑलरेडी लोन था। हाँ, मुझे मेरी विदाउट नॉलेज से वो लोन लिया हुआ था, बगैर लोन की प्रॉपर्टी बोलकर मुझे उसने सेल किया था। अच्छा अब्बास जी, सुना आपने? एक चीज़ और मालूम पड़ी है कि मतलब आदिल की 3 शादियां हुई हैं, तो ये सच है? शादियों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। शादी तो एक राखी की थी, वो मुझे पता है, बाकी की शादियों का मुझे आपको आइडिया नहीं। सुना है ऐसा 2 या 3 हुआ है, शाहबाज भी बोल रहे थे, इनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं जी। और मेरी जो भी बात होगी मैं डॉक्यूमेंट एविडेंस के साथ ही बोलूँगा। पड़ोसी नहीं, आदिल खान इनके साथ सबसे ज्यादा वक्त इन्हीं लोगों के साथ गुजारा। एक सेकंड शादी अगर राखी की भी पड़ोसी के साथ कुछ पंटप पढ़कर घर के आगे इनको हुआ ये होता, कह रहे इनको मेरी शादी भी नहीं तो मालूम। मुझे पता चलता। ये गोवा बॉम्बे वगैरह में हुआ है, मेरे दोस्त बताए थे। मैंने आदिल खान दुरानी ने ये कहा है कि अब्बास जी मेरे खिलाफ एक भी शब्द बोले तो आपके ऐसे ऐसे प्रूफ मैं मीडिया में दे दूंगा, ये भी बोला है। आपको बोला है? हाँ, मतलब ब्लैकमेल किया है पूरा। आपको भी तो मतलब ऐसे क्या है ऐसा मेरा वो ऐसा बोल रहा जो भी है, हमारी जिंदगी है, मेरे मैसूर के दोस्त लोग जानते हैं, मेरी खुली किताब है। वो जो भी लिटरली आए ऐसा पढ़ ले। बोला कि मुझे भी बोला है, मतलब आप भी जानते हो। नहीं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बोला है ना, देखो मीडिया को भी बोला है। अच्छा आपको भी बोला हाँ। है? अच्छा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ है तो आ जाने दो, हाँ। आगे देख लेंगे। नहीं वो कहते हैं अगर आपने कुछ बोला तो वो पोल खोलेगा, ऐसा बोलता है। मैं हर चीज़ के लिए फेस करने के लिए रेडी हूँ। अगर मैं गलती हूँ तो उसके कानूनी तहत जो भी उसका एक्शन लेना होता है वो मुझसे ले, मैं रेडी हूँ। इन्वेस्टिगेशंस वगैरह के लिए जो भी है मेरा, उसको मैं अपील करता हूँ। अगर मेरा कुछ ऐसा है तो उसको वो लाए मीडिया में, मैं उसके साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार हूँ। उनकी एक ऐश की वीडियो जो वायरल है काफ़ी ट्विटर पर और हर जगह, वो बताएंगे जी हाँ, मतलब पिछवाड़े की। वो वायरल है क्योंकि आपने बहुत सारा समय उनके साथ बिताया है, आप जानते हैं। एक कितने साल पुरानी है नाइजीरियन वो? के साथ उसके अफेयर की बात सामने आई है, क्या वो सच है? किसके? नाइजीरियन लड़के के साथ अफेयर था उनका 4 साल पहले। नहीं, क्लिप मैंने देखा है, वो पुराना क्लिप है, 5-6 साल पुराना। शादी राखी से शादी होने से पहले का ये मुझे पता है। सुना आपने? वो जो न्यूड क्लिप है, अब्बास जी ने कहा वो 5-6 साल पुराना है। देश वालों, मैंने ही उसको एडवाइस दिया था, अगर ये कुछ गलत है तेरे साथ, इस क्लिप की वजह से कुछ गलत हो रहा है तो तू अपनी फैमिली के साथ जाकर साइबर क्राइम पे कंप्लेंट कर, तभी ये ख़त्म होगा, वरना ये वायरल। उसको बहुत उस चीज़ की चिंता थी, गलती जाने में क्या है अनजाने में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन वो वायरल होने के बाद उसको बहुत टेंशन थी। तो मैंने ही उसको एडवाइस दिया था लीगली तो इसकी फ़ाइट कर। लेकिन ये रिसेंट शादी, राखी से शादी होने के बाद का क्लिप नहीं है, ये बहुत पुराना क्लिप है, करीब 5-6 साल पुराना। और ये एक नहीं, इसे 4 क्लिप हैं और भी 4 क्लिप है। बाप तो रे, ये दिखा रही बाबा हम तो इसका पिछवाड़ा देख देख के थक गए, अभी और क्या नहीं, देखना लेकिन हम बाकी है। उसको गीबत बोलने का नहीं है, उसको हम दिखाने का नहीं है, लेकिन वो जो बोल रही है वो क्या भी गलत नहीं है सुख ना करे। अभी क्या भी रिसेंटली होके नहीं है, वो पुरानी है। लेकिन सवाल नहीं पे खड़ा है, क्या उनका किसी के साथ अफेयर था उस समय? लड़के के साथ अफेयर रह चुका है, आपने सुना होगा, जाना होगा, पहचाना होगा। ये आप क्लिप देख के पूछ रहे हैं ना? हाँ, बातें भी सामने उस स्पॉट पे अगर मैं होता, नहीं मैं बता रहा हूँ, वो सुनिए बहुत सही बात बोलते हैं। मैं वो स्पॉट पे रहता तो आपको उसकी क्लैरिफिकेशन देता। आप क्लिप देख के अंदाज़ा लगाएं ये किस तरीके का क्लिप है, इसके बारे में मैं कुछ बताना नहीं चाहूँगा, अगर बोलूँगा तो गलत है। गर्लफ्रेंड थी क्या, उसके बारे में आप जानते हैं? कौन? रोशना नाम की एक उनकी गर्लफ्रेंड थी, क्या आप उनके बारे में हाँ, जानते मैं हैं? जानता हूँ। ईरानी। गर्लफ्रेंड है या फ्रेंड है ये पता नहीं, कैजुअली मैं देखता था उसके साथ, कभी वो आता जाता तो मेरे साथ। कैजुअली वो लोगों को दिखाते थे, और जो अंदर की बातें हैं वो तो खैर हम सबने देखी है। अब दरवाजे के कमरे के अंदर की बात को इनको कमरे में लेकर करेंगे क्या? और क्या बात करें? अब्बास जी, बिना बात को यहाँ वहाँ घुमाए अगर हम बात करेंगे जो उनकी लड़कों के साथ अफेयर की जो खबरें, बिकॉज वो आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे। अच्छा, तो मैं इस बात में आपसे कितनी सच्चाई है? नहीं, आप लोगों से मैं डायरेक्टली मैं ही क्वेश्चन करता हूँ। यस, क्लिप तो आप देख रहे हैं,
Yes. तो आप उससे अंदाज़ा लगाएं उस क्लिप के टाइम पर या कुछ में विटनेस नहीं नहीं हूँ। मतलब ऐसा हम कोई भी वीडियो देख के या कुछ देख के अंदाजा नहीं लगा सकते, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि वो आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे। तो उसने- एक जब उसने इंसान बताया किसी ऐसा? के इनके साथ भी नहीं, उसने बताया है ऐसा मेरे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड साथ- किया। अभी आप लोगों ने कहा ना, आप लोगों के साथ ज्यादा उसने रहता था। उसने कुछ नहीं कहा ना। अभी तक वो खाली ये तो बोला मेरी है बात कि 2 लोग उसके नहीं, पीछे मैं क्या पड़े। बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात और उसकी बात अलग रखें। आप खुद वो चीज़ें देखकर जज करें ये किस चीज़ की हो सकती है। चला चलिए, मैं मानती हूँ कि आप कुछ भी मीडिया में कहना नहीं चाह रहे, आप डरे हुए हैं उससे कि वो आप कुछ बोल देंगे तो वो कुछ मीडिया में दे देगा। चलिए मैं मानती हूँ। एक मिनट आपकी बात यहीं पे रोको। अगर वो ऐसा कुछ तुम्हारे सामने बोला है या मीडिया वालों के सामने बोला है मेरे खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये बात तो सच है ना। प्लीज़ आपकी मीडिया के थ्रू मैं उसको अपील करता हूँ, उसको पहले सोशल मीडिया में हो जिस तरीके से भी हो वो पोस्ट करें। अगर मेरा ऐसा अरे जो कुछ खुद उसके ऐसा पास है। नंगा है वो किस के बारे में चलिए, क्या नहीं, क्या एक- बोलना चाहता एक है? सेकंड, शैली इधर आओ भाई, आपको नहीं, शैली इधर आओ, इधर आओ ना शैली, शैली आओ भैया, थोड़े डरते हैं, छोड़ो जाओ। शैली आई नीड यू हियर, कम हियर। जवाब जो दे रहा हूँ उसका पूरा तरीके से सुनो, इसके बारे में पहले भी बात जी। मैं क्या बताऊँ, जिस तरीके से सवाल लगा उसका जवाब देना जी। मुझे गलत भी नहीं बोलना है, मुझे ज़्यादा भी नहीं बोलना है। अगर आदिल सही है तो मैं आदिल के फेवर में हूँ, अगर तुम सही हो मैं तुम्हारे फेवर में हूँ। शुक्रिया। मैं किसी के इंडिविजुअल फेवर में नहीं, ये बताइए, वो कह रहे हैं कि आप दोनों उसकी जान के दुश्मन हैं, आप दोनों से खतरा है, देश को ये बता रहे हैं। देखो हमारे दोनों से अगर जान इंडिविजुअल हमारा का नाम लेकर वो कहीं धोखा है तो 1 मिनट, वो मेरे पास लेके 4 साल हुआ, आज तक उसको एक बात भी करे नहीं। ऐसा खाली मेरे पैसे के वास्ते बोली, चुप के उन्हें डर है करके खौफ दिखा रहा। हमें उसको डर नहीं, भैया हमारा पैसा दे करके बोल रही, उसको डरने की कोई हम ना उसकी आ भी नहीं है, उन्हें भाग दे डर आदिल खान दुरानी, हमें क्या करें? अब्बास भाई के पैसे हमारा दो, जाकिर पैसा भाई के क्या है? पैसे हमारा पैसा दो भाई, दो, तुम्हारा और मैसूर में आपस का जितने मामला क्या जिनसे है भी करो। पैसे लिए हमने सबके जरूरत नहीं पैसे दो। नहीं, जो ब्लैक पिलिंग की बात राखी अभी बता रही थी, उसके हिसाब से मैं आपकी मीडिया के थ्रू ही अपील करता हूँ, अगर उसके पास ऐसा कुछ है मेरा गलत मेरे बारे में, इधर बक्कियां दे रहा है वो लीगली जाए उसको फाइट करने के लिए। और कुछ गलत है ना, और तू गलत है ना, तो वो गलत हो तो उसको पोस्ट करने के लिए बोलिए, आपके सामने लाने के लिए हमें बोलिए। ये भी बोल रही ना, अच्छा मेरी अच्छाई उगवाई मेरा पर्सनल अगर है, गलती उस है चीज़ों से तो आपको हमें लेना देना आदिल कोई के साथ कोई खड़ती है। देना हाँ। राखी की अगर गलती है तो हमें आदिल के एक साथ सेकंड, एक खड़ती है। सेकंड, हाँ ये कुछ बोल रहे हैं। राखी जी की अगर गलती है तो आदिल के साथ खड़ती हैं, आदिल की गलती है तो राखी जी के साथ खड़ती हैं। किसकी गलती है हमें उनके साथ तो देना ना। नहीं, हम लोग ऐसे भी ऐसा नहीं, मैसूर वाले क्या भी नहीं, मैसूर वाले कोई भी पूछ नहीं कानूनी कर लड़ाई सही जो क्या है होती वही तो जिनके बोलना साथ ना। बीता है वही लड़ना है। हमें हमें चुपके में जाती है, हमारा फायदे के वास्ते कुछ नहीं, ये इनका क्या कि प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए मैं आपको बोल रही। हमारे पैसे के लिए, हमारा मेहनत का पैसा रहा तो आता, नहीं रहा तो जाता, हमें क्या भी कर सकते नहीं, हमें कमा को ली सो, हमें किसके पास भी उधार ले को नहीं। आपने आदिल खान दुरानी को कौन से दिन मुंबई से पुलिस आके उठवा के लेकर गई थी? मैसूर पुलिस आके और जेल में डाला था दिसंबर 31 को, 31 को। वो कहाँ थे उस वक्त? बॉम्बे में लोनावाला में था। लोनावाला में कहाँ पे थे? लोनावाला में ऊपर और पहाड़ के ऊपर थे, वहाँ से हमें फॉलो क्लब में था? हाँ क्लब में तो था। सुनिए, जिस वक्त मैं बिग बॉस में थी, मेरी माँ हॉस्पिटल में कोमा में थी। वो लोनावाला में थे, उधर से हम खड़ के 2 दिन उधर, पूरी रात उधर ही थे। बात कल सवेरे आके दूसरे दिन शाम में आपके घर में उसको पकड़े, फॉलो करके आके। हाँ देखिए, पुलिस के थे, एनआर पुलिस स्टेशन में थे वो, पुलिस के साथ हमें आको तब तुम्हारे घर के अंदर से पकड़ के सुना लेके आपने? आए। सबने, पूरी दुनिया ने सुना। हमें जी साथ साथ जब आप अपना पैसा लेने जाने पहचाने मुंबई पहुंचे थे तब आदिल ने आपको मेरे को पैसा देने बुलाया वो मुंबई, हमें गए, पैसे जाके पूछे तो जाके कंप्लेंट दिया, मुझे मार नहीं करो। हम कहीं को मार नहीं, हमारा पैसा मांगने गए तो मार नहीं करो, कंप्लेंट दिया जाके। दिखाओ। फिर उसके हमें बोले ऐसा हमारे खिलाफ आके है, ऐसा कंप्लेंट आके है करके बोलने में, फिर वो एनआर पुलिस स्टेशन से एफआईआर होके इधर आया है। हमें एफआईआर होए के बाद जाके मुंबई से पकड़ के लेके आए उसको, वरना हम क्यों पकड़ के आते उसको? पैसा उल्टा हमारे पास से मंगले को, मुझे उनसे डर है तो हमें क्या करना सो? हमारा पैसा मंग लिया है, उल्टा हमने डरा रहा है, गए तो कंप्लेंट देता, क्या कहते तो पुलिस में जाको, ये आपको शायद हिंदी नहीं समझ में आ रही होगी। ये कह रहे हैं कि हमारे पैसे अगर हम मांगने जाते तो हमको डराता है वो, कि पुलिस में कंप्लेंट दे दूंगा, सबको मीडिया को बोलूंगा कि आपने मेरी सुपारी दी है। उसको पान और सुपारी खेलने का बहुत शौक है, सबको सुपारी सुपारी बोलता है। हमना कुछ भी नहीं है भाई, हमना आदिल से कुछ भी नहीं है। पैसा देना उसके लिए पूछ रही तो हमना जरूरत भी नहीं है, बेजरूरत चीज़ हम कहीं को पूछे आदिल का, उन्हें अच्छा तिरंदे खराब तिरंदे हमना कहीं को।
और कुछ मैडम जी, आप मैसूर के लोगों से क्या कहना चाहते हैं? मैसूर के लोगों से मैं हाथ जोड़ के यही कहना चाहती हूँ कि मुझे फंसाया गया है। मुझे बहुत ही मेरी मॉम एक्सपायर हुई, उन्होंने मुझे एकदम फ्रेमिंग करके मुझसे शादी किया। मैं हिंदू थी, मुझे इस्लाम कबूल कराया, चलो वो भी मैंने किया, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा मुझ पे अत्याचार किए गए, मारा गया, पीटा गया। उनके मम्मी डैडी के जो डिमांड थे पैसे लाओ, तो वो डायरेक्ट आदिल को फ़ोन करते थे कि पैसे लाओ। आदिल मुझे टॉर्चर करते थे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते कि पैसे लाओ, और मैं उनको पैसे कभी बिज़नेस के बहाने, कभी घर खर्च के बहाने, किसी न किसी के बहाने वो मुझे कोर्ट में जाना है, मेरे केसेस है, मुझे अब्बास भाई को पैसे देने हैं वरना ये लोग मेरा मर्डर कर देंगे, मुझे जाकिर भाई को पैसे देने वरना ये लोग मेरा मर्डर कर देंगे, तुम जहन्नुम में जाओगी अगर पति को नहीं बचाओगी। और मतलब मुझे मैसूर वाले मुझे मारना चाहते हैं, मुझे मैसूर वालों से नफ़रत है, मैसूर वाले बहुत बुरे हैं, मुझे मुंबई बुला लो, मुझे अपने घर में रखो, ऐसा इमोशनल बोल के फिर मैंने उनके मुंबई बुलाया और हमारी शादी हुई, हमारा निकाह हुआ। वो भी मीडिया के सामने उन्होंने मना कर दिया कि मेरा निकाह नहीं हुआ है, तब जाके मुझे मैसूर वालों को, पूरे देश की दुनिया को अपना निकाहनामा और कोर्ट मैरिज का मेरा दिखाना पड़ा। पूरे सबसे पहले मैंने इनको बताया, इन लोगों को बताया कि मेरा कोर्ट मैरिज हो गया है। इनके साथ उन्होंने क्या बात की मुझे नहीं पता है, आपके साथ डिनाई किया था, क्या बोला? तो इनकी शादी हुई तो 3 दिन के बाद ही मुझे मालूम था, हमें आज तक नहीं बोले। 3 दिन शादी होकर मालूम होते ही मुझे मालूम हुआ वो इनका शादी हो गया करके। इनके मुझे प्रूफ मिला पूरा। बॉम्बे जब मैं गया था तब इनके प्रूफ मिले, मेरे पास थे मैं डॉक्यूमेंट, तब मैं इनको अब्बास भाई को मैं दिया। बहुत बार मालूम नहीं था वो। आदिल तो मुझे 2 महीने में ही छोड़ने वाला था जब एक बार पूरा पैसा ले लिया, लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ जाकिर भाई की, अल्लाह के बंदे अच्छे बंदे हैं, अब्बास जी बहुत अच्छे बंदे हैं, लोग बहुत अच्छे लोग हैं। इन्होंने आदिल को समझा के अरे तू कैसा मुसलमान है, उसको इनको गालियाँ दे के मेरे साथ रखा। ये 8 महीने हमने निकाले, इन्होंने कितनी बार पैचअप कराया हमारा, मैं सिर्फ इनके पास रोती थी। ऐसा कौन करता है, निकाह करके इस्लाम कबूल करा के लड़की के पैसे छीन के मार के कौन ऐसे छोड़ देता है? आज जी एक बार हमें FIR हमें मार डालती, उनको धमकी दे रही करके बोली ना। आज तक हमें एक जने के साथ किसके थे भी साथ लड़कों एक FIR हो गए सो, एक 420 हो गए सो, हम एक दिखा लो तो उन्हें क्या बोल रहा है, हमें उसे एक्सेप्ट कर ली गया। आज तक एक केस नहीं, हमें एक आदमी के साथ लड़ने जाते नहीं, चुपके तो ये बोलता जाकिर भाई अब्बास भाई बोल के मेरे सुपारी दे रही। आज तक एक केस दिखो हमारा, एक किसी को हमें धमकी दी तो दिखो। अरे लाइट का कुछ करो ना बाबा, एक धमकी दे के रहता हम ना बोलो। आज तक एक चीज़ हमें उनके साथ क्या भी एच कर नहीं ना, एक 420 केस हमारा दिखा लो। हमें अगर फोर्जरी करके रहते हो किसी का भी 1 रुपया होंगे, आदिल का रहो, राखी का रहो या अदर्स किसी का भी रहो, 1 रुपया किसी से भी देना और दिखा दो। हमारे ऊपर कैसा हो, कहीं धमकी दे रही। हमें बिजनेसमैन भाई बिजनेस कर ले जाती हम ना, ये सब लोग बिजनेसमैन हैं, ये लोग किसी को नहीं धमकी देते हैं ना इन्होंने किसी को। आदिल झूठ पे झूठ बोलता है। नहीं भैया एक मिनट, मुंबई की मीडिया में जाके देश को झूठ बोल रहा है, इसीलिए कहते हैं ना कि मैं उसी के शहर में आई हूँ। पूरी मीडिया लोग यहाँ है, उसी के शहर में आके उन्हीं के लोगों को पूछो, सबको यहाँ पे लुटाया आदिल खान दुरानी ने। यहाँ पे आज बिजली नहीं है, वरना बहुत सारे लोग आए हैं बोलने के लिए। ओके, अब्बास जी आप खुद मुस्लिम धर्म से ताल्लुकात रखते हैं और राखी के उम्र जाने पर आदिल ने बहुत सारे सवाल खड़े किए थे। क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ जो झूठ लगता है आपको? मैं जानना चाहता हूँ इस धर्म को लेकर, चीज़ों को लेकर। उन्होंने ये बोला कि इनकी पासपोर्ट पर उनका नाम राखी अनंत सावंत लिखा है, और अगर आप वो भी जाते तो आपको चीज़ों का बहुत सारा ज्ञान होना चाहिए। बहुत सारी बातें, आपको कितनी सच्चाई और झूठाई इसमें नजर आती है? मेरी नॉलेज से मुसलमान होकर जो जब निकाह उसने पढ़ा लिया है, अगर वो सही तरीके से शादी हुई है तो वो जा सकती है। नाम चेंज होना मैं जितना मेरी नॉलेज में, इसके अलावा हमारे उलमा इकराम जो हमारे जो बड़े होते हैं उनसे पूछेंगे तो पता चलेगा। जब जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से नाम चेंज किए बगैर उम्रा जा सकते हैं। सिर्फ ईमान में आना ज़रूरी है, कलमा पढ़ना ज़रूरी है, वरना पुराने ज़माने में जो सहाबा जो भी थे वो सब उनके ज़माने में नाम नहीं चेंज करते थे, सिर्फ इस्लाम कबूल किए थे।
मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। इससे अगर बेहतर आप कुछ जानना चाहते हो तो आप उलमा इकराम से उसके बारे में पूछ सकते हैं। हमें साथ साथ आदिल जी के पास कितने घर हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितना पैसा है, पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अक्सर लोग कहते हैं उनका जो लाइफस्टाइल है बहुत बदल चुका है। रिसेंटली उन्होंने फ़ोन भी खरीद लिए हैं, वो बहुत अच्छी घड़ियाँ डालते हैं, बहुत अच्छे महंगे जूते डालते हैं। सारे पैसे मेरे हैं। लोगों के पैसे लेकर पूरा घड़ी भी डालते हैं, सुनिए अच्छे सुनिए watch भी सुनिए, फाइनेंशियल कैसी है? लोगों के पैसा लेके अच्छे वॉच पहनती, अच्छे बड़ी बड़ी सवारी करती, क्योंकि लोगों के पैसा ना खुद कमा के लिए मालूम होता पैसा क्या चीज़ करके, लोगों के रुपए ना। आदिल के पास कितने घर हैं पूछो, वो रहने का घर पहले दिखाए ना न्यूज़ में, कैसा था घर करके पहले वो देख लियो। ये पता नहीं चल रहा मुंबई की पब्लिक क्यों उसको हीरो बना रही है, क्या उतना बेवकूफ़ है क्या मुंबई की पब्लिक? थैंक वो यू मुंबई भैया। की पब्लिक को मालूम नहीं हो रहा क्या? मैसूर में इतना चूना लगा हो गया, मैसूर छोटा शहर है, मुंबई तो बड़ी है ना। मुंबई वाले क्या कर रहे हैं? अभी मुंबई में चुना लगाने गया लोगों को। मुंबई में इतने आदमी उसका साथ दे रही ना, वो समझ में नहीं आ रहा सच क्या है झूठ क्या है, वो मालूम नहीं होता मुंबई को। एक तो बॉलीवुड का पूरा उधर ये है, एक मोरा ही उधर है, उधर रह के वाले वो आदमी को नहीं पहचान सकते कि वो क्या है करके। मैसूर वाले के ऊपर बोल रही मैसूर वाले ऐसा को, मुंबई वाले बहुत बड़े बेवकूफ़ आई ना, मुंबई वाले नहीं समझ रही ना उनको सही क्या है गलत क्या है। पूछो क्या सही है गलत करो, अगर सही है साबित करो।